मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग आज गुरुवार आज हमारा विषय होता है परिसर अध्ययन भाग 2। आज की तारीख है 28 अक्टूबर। पिछले सप्ताह हमने पाठ 9 पढ़े थे, प्रतापगढ़ पर पराक्रम, उसका भाग 1। तो आप लोगों को भी वो पढ़ने में बहुत मजा आया था और मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा था, है ना। हमने क्या देखे थे पिछले सप्ताह कि किस प्रकार से हमारे शिवाजी महाराज से सर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे। पिछले सप्ताह हमने देखे कि शिवाजी महाराज से किस प्रकार जो आदिल शाही थी वो दहल उठी थी। दहल उठना यानी सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। क्या देख के डर गए थे कि किस प्रकार हमारे शिवाजी महाराज एक के बाद एक अपनी जीत हासिल किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सब देखकर सब बड़ी चिंता में आ गए थे कि किस प्रकार अब हम इनसे निपटा जाए। अभी शिवाजी महाराज को कौन हरा सकता है, सबके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया था। तो फिर हम लोगों ने देखे कि शिवाजी महाराज के लिए दरबार में जो उनकी बड़ी बेगम थी, उन्होंने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। जब सारे दरबार में ऐसा बोला गया तो बहुत ही ज्यादा सन्नाटा छा गया था। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि अरे ऐसा कौन है जो हम शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए तैयार होगा। तभी हमने देखे थे कि अफजल खान ने सामने आगे आकर शिवाजी महाराज को परास्त करने के लिए बीड़ा उठाया था, है ना। और उन्होंने अपने साथ बहुत सारी युद्ध सामग्री साथ में लेके गए और फिर ये सब लेकर उन पे शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। जब शिवाजी महाराज को ये पता चलता है तो उस समय वो राजगढ़ में थे और उन्हें जब सूचना मिलती है कि अफजल खान आ रहा है तो वो समझ जाते हैं कि अब हमारे स्वराज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और शिवाजी महाराज राजगढ़ से निकलकर प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन जब शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाते हैं अफजल खान, तो अफजल खान को शिवाजी महाराज बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, आप ही यहाँ आ जाइए। तब अफजल खान क्या करते हैं, चतुराई करते हैं। कुलजापुर, पंढरपुर आदि जितने भी देव स्थान हैं उनको क्षति यानी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू करते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं ये सब नुकसान पहुंचाऊंगा तो शिवाजी महाराज जरूर मेरे सामने आ जाएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज उनके दाव पे समझ जाते हैं और वो प्रतापगढ़ छोड़कर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद अफजल खान प्यार का नाटक करता है और शिवाजी महाराज को संदेश भेजता है कि आप मेरे बेटे के समान हो, आप मुझसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो। आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलाऊंगा। तो देखो, अफजल खान ने बड़ा ही प्यार भरा पत्र लिखा और हमारे शिवाजी महाराज भी उनसे कम नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर ये कहावत कही गई थी, मुहावरा कहा गया था, शेर को सवा शेर मिलना, यानी एक से बढ़कर दूसरा। किसी बलवान शक्तिशाली व्यक्ति को उससे भी अधिक बलवान व्यक्ति का मिलना। अब शिवाजी महाराज ने भी हमारे अफजल खान को संदेश भेज दिया कि खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें, आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मिलने आ जाइए, मुझे वहां आने में डर लगता है। इन्होंने भी बड़े ही प्यार से उन्हें संदेश भेज दिया। अब अफजल खान बड़ा ही खुश हो गया उनका पत्र पढ़कर। अरे शिवाजी महाराज तो मुझसे डर गए और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। बड़ा ही खुशी से वो अपनी दाढ़ी को सहलाने लगा और बहुत ही खुशी से मिलने के लिए तैयार हो गया। तो हमने यहाँ तक पिछले पार्ट में पढ़े थे, है ना। अब देखो आगे क्या होता है। अब भेंट निश्चित हुई
किन किन की भेंट निश्चित हुई? शिवाजी महाराज और अफजल खान। अब इन दोनों की भेंट निश्चित होती है और प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने की जगह निश्चित हुई। दिन समय सब निश्चित हो गया। कहाँ पे उनकी मुलाकात होने वाली थी? प्रतापगढ़ की तलहटी में। तय हुआ कि भेंट के समय दोनों अपने साथ साथ एक सेवक रखेंगे। देखो, जब वो दो दुश्मन मिलने जाते हैं तो उनके लिए आपस में कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आपके तरफ से आप भी एक सिपाही को साथ में लाओगे, आपके साथ आपका एक सेवक रहेगा और शिवाजी महाराज के साथ भी उनका एक सेवक रहेगा। उसके बाद और दोनों के 10-10 अंग रक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे, यानी साथ में 10-10 उनके अंग रक्षक यानी उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ खड़े रहेंगे? थोड़ी दूरी पर। और खान के लिए महाराज ने अच्छा रास्ता बनवाया। आपको दिख रहा है चित्र में कि खान के लिए खान यानी अफजल खान के लिए शिवाजी महाराज ने अच्छा सा रास्ता बनवाया और मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार किया। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, शामियाना यानी तंबू। जैसे कि पहले के जमाने में भी ऐसे टेंट लगाकर सुंदर सा मस्त घर बनाकर रहा जाता था, इसे शामियाना कहा जाता है। अब शिवाजी महाराज बड़ी सावधानी से काम ले रहे थे, यानी हमारे शिवाजी महाराज जो थे बड़ी ही चतुराई और सावधानी पूर्वक अपना काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां बनाई, यानी उन्होंने क्या किए, अपनी सेना के छोटी छोटी टुकड़ियां 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर जंगल में कौन कहाँ छिप कर बैठेगा और कौन क्या करेगा इसके बारे में सबको सूचनाएं दे दी। और इस बारे में उन्होंने सबको सूचनाएं दी, पक्का बंदोबस्त किया। यानी हमारे शिवाजी महाराज पूरी तैयारी से थे कि अगर हमको मौका आता है लड़ाई करने का तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसीलिए वो पूरी सूझबूझ और पूरी तैयारी के साथ अफजल खान से मिलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ सलाहकारों ने कहा कि खान धूर्त है। उनके जो कुछ सलाहकार थे, क्या बोले उन्होंने कि अफजल खान कैसा है? धूर्त व्यक्ति है, यानी झूठा है, मक्कार है। शिवाजी महाराज उससे मिलने के लिए न जाए। किंतु शिवाजी महाराज ने खान से मिलने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज बोले, जो होगा देखा जाएगा, अब हमें तो अफजल खान से मिलना ही है। उनके अंग रक्षक, उनके सलाहकार उन्हें समझा रहे थे कि आप उनसे मिलने मत जाइए, जो अफजल खान है ये बड़ा ही धूर्त व्यक्ति है। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज ने अफजल खान से मिलने का निश्चय कर लिया। अब हम देखते हैं मिलने की तैयारी। अब हमारे शिवाजी महाराज ने पूरी तरह से तैयारी कर ली और मिलने का दिन आ गया। प्रातः समय यानी सुबह के समय शिवाजी महाराज ने देवी भवानी के दर्शन किए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोशाक पहनना शुरू करी। पोशाक यानी अपनी जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म होता है वैसे ही शिवाजी महाराज राजा महाराजाओं के भी पोशाक होते हैं। पैरों में सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना, उस पर जरी का कुर्ता। अंदर देखो, उन्होंने पहले कवच पहने थे लोहे का, फिर उसके ऊपर कुर्ता डाले और फिर उसके ऊपर जॉकेट पहने और सिर पर शीर्षस्त्राण पहना। ये जो आपको दिख रहा है चित्र में, जो उनके सिर पर पहना हुआ है उसे कहा जाता है शीर्षस्त्राण। उस पर फेटा बांधा गया, फिर उसके ऊपर उन्होंने फेटा बांधे और बाएं हाथ की उंगलियों में बगनखा चढ़ाए। आपकी किताब में चित्र बना हुआ है बगनखा का, कि वो उंगलियों में आप देखो, शिवाजी महाराज की चित्र में भी दिख रहा है, उनकी उंगलियों में उन्होंने बगनखा यानी एक प्रकार का तीक्ष्ण हथियार होता है, ये भी छोटा सा, जो कि उंगलियों में पहना जाता है और पता भी नहीं चलता है। उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपाई और फिर क्या किया शिवाजी महाराज ने, उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपा दिए। देखो, कटार आप लोगों ने देखे होंगे, चित्र में भी देख सकते हो। अपने साथ
पट्टा लिया। इस प्रकार शिवाजी महाराज खान से मिलने के लिए तैयार हुए। यानी अब हमारे शिवाजी महाराज की पोशाक देखो, आपको दिख रही है सामने। पहले उन्होंने कवच पहने, फिर उसके ऊपर जरी का कुर्ता, उसके ऊपर जॉकेट, फिर सिर पर शीर्षत्रान, हाथों की उंगलियों में बगनखा, आस्तीन में कटार और उसके साथ पट्टा। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज अब पूरी तरह से खान से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। अभी आपको दिख रहा है चित्र में, शिवाजी महाराज एकदम तैयार है। अभी आपको इनको चित्र में देख के लग रहा है कि इन्होंने अंदर में कवच पहने हैं, या इनके सिर पे शीर्षत्रान है, या उनके नाखूनों में बगनखा है, या उन्होंने कटार रखी है। ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, सारी चीजें छुपी हुई थी। अब सरदार लोग बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना। क्या बोल रहे हैं? साथियों, अपना अपना काम ठीक तरह से करना। भवानी माता हमें यश देने वाली है, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना। यानी शिवाजी महाराज जाने से पहले अपने सरदारों को समझा कर जा रहे हैं कि देखो, वैसे तो भवानी माता हमारा कुछ नुकसान नहीं होने देंगी, लेकिन अगर फिर भी मुझे कुछ हो गया तो आप लोग हिम्मत मत हारना, धीरज मत खोना, संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना। यानी वो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाया जाए। माँ साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना, हम जा रहे हैं। और ऐसा बोलकर शिवाजी महाराज चल पड़े। अब शिवाजी महाराज के साथ उनके वकील पंताजी गोपीनाथ और जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, ऐसाजी कंग, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम आदि 10 अंगरक्षक भी उनके साथ गए थे। ये आपको चित्र दिख रहा है कृष्णा जी गायकवाड़ का। और इन 10 अंगरक्षक को लेकर साथ में सिद्दी इब्राहिम भी थे। ये सब किसके साथ जा रहे थे? हमारे शिवाजी महाराज के साथ। अब शिवाजी महाराज से पहले ही खान शामियाने में आकर बैठ गया था। शामियाने में यानी जो मिलने की जगह बनाई गई थी, उस शामियाने में अफजल खान पहले से ही आकर बैठ गया था और वो तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था। कल्पना करना यानी अपने मन में ही कुछ कुछ सोच रहा था, मैं ऐसा करूंगा, वैसा कर लूंगा, ऐसी वो कल्पना बना रहा था। उसके बगल में बड़ा सैयद नाम का उसका हथियार बंद एक सिपाही खड़ा था। उसके बगल में कौन खड़ा था? हथियार बंद एक सिपाही खड़ा था। वह पट्टा चलाने में बहुत ही निपुण था। पट्टा यानी बेटा शायद तलवार होती है, हाँ, पट्टा यानी तलवार। तो वो तलवार चलाने में बहुत निपुण था। शिवाजी महाराज शामियाने के द्वार पर आए। अभी देखो, अब हमारे शिवाजी महाराज बिल्कुल शामियाने के दरवाजे पर आ चुके हैं। बड़ा सैयद को देखते ही वे वहीं पर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, अरे बड़ा सैयद भी अंदर दिख रहा है। फिर अफजल खान ने शिवाजी महाराज के वकील से पूछा, शिवाजी राजे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वकील ने कहा, वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं। देखो कितनी मजेदार बातें कि हमारे शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोल रहे हैं वकील, कि वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं, उसे आप दूर हटा दीजिए। बड़ा सैयद वहां से हट गया और शिवाजी महाराज जैसे वो हटता है, हमारे शिवाजी महाराज अंदर आ जाते हैं। फिर खान खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आइए राजा साहब, हमसे मिलिए। और दोनों आपको चित्र में दिख रहा है कि इस प्रकार गले मिलने के लिए खड़े हुए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे का हमारा पॉइंट है, मुद्दा है खान से झड़प। अब किस प्रकार से ये लोग मिलते हैं और एक दूसरे को साथ क्या करते हैं, अब हम ये आगे देखेंगे।
महाराज सतर्क होकर आगे बढ़े, यानी शिवाजी महाराज सतर्क थे और उन्होंने बड़े ही सूझबूझ से आगे बढ़े और खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। अभी आपको चित्र में दिख रहा है कि शिवाजी महाराज के सामने अफजल खान कितने ही लंबे चौड़े ऊंचे पूरे दिख रहे हैं और हमारे शिवाजी महाराज उनके सामने बड़े ही छोटे से ठिंगने से नजर आ रहे हैं ना। तो महाराज का सिर खान की छाती तक पहुंचा था, यानी हमारे शिवाजी महाराज अफजल खान की सिर्फ छाती तक ही पहुंच पा रहे थे और खान ने तुरंत शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाई बगल में दबाई। देखो कितना चतुर है अफजल खान। उन्होंने क्या किया, अब जैसे ही वो उनसे गले मिलने आए तो शिवाजी महाराज की गर्दन को दबाए बाई बगल में और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार कर दिया। यानी अफजल खान ने भी साथ में हथियार लेकर आए थे। शिवाजी महाराज ने पहना हुआ अंग रखा यानी कुर्ता फट गया। अब कुर्ते के अंदर क्या पहने थे उन्होंने, कवच, और कवच पहनने के कारण हमारे शिवाजी महाराज बाल बाल बच गए और वो खान की चाल समझ गए। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से ही खान के पेट पर बगनखों से वार कर दिया। देखो आपको दिख रहा है जो कैसे हमारे शिवाजी महाराज ने हाथों में उंगलियों में बगनखा पहने थे, उसी से उनने उसके पेट पर वार कर दिया और बाएं हाथ की आस्तीन में जो कटार छिपा कर लाए थे उन्होंने उसे हाथ से दाएं हाथ से निकाला और जोर से खान के पेट में घुसेड़ दिया। आप लोगों को चित्र में दिख रहा है किस प्रकार से शिवाजी महाराज उन्हें मार रहे हैं कटार से और खान की आंत बाहर निकल आई, यानी खान पूरा लहूलुहान हो गया और वो धराशायी हो गया। इतने में खान का वकील कृष्णाजी भास्कर आगे बढ़ा। अब ये देखकर, जैसे ही देखा उसके वकील ने, कृष्णाजी भास्कर ने, खान के वकील ने जोर से दौड़ते हुए आया और उसने शिवाजी महाराज पर तलवार से हमला कर दिया। मगर शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक वार से ही उसे मार गिराया, यानी हमारे शिवाजी महाराज ने उसे भी तलवार से के एक ही वार में मार गिरा दिया। फिर अब शोरगुल होने लगा सब तरफ। तो ये शोरगुल सुनकर बड़ा सैयद डेरे में घुस आया, यानी शामियाने में आ गया और वो शिवाजी महाराज पर वार करने ही वाला था कि उतने में तक्षण जीवाली महाला, कौन, जीवाली महाला दौड़ कर आ गए और बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेल कर जीवाली महाला ने उसे एक ही वार में मार गिराया। यानी इस हमारे जो शिवाजी महाराज थे उनके ऊपर जो बड़ा सैयद था उन्होंने उस पर हमला कर दिए थे शिवाजी महाराज पर, और अगर इस हमले में जीवाली माला उन्हें नहीं बचाते तो शायद हम शिवाजी महाराज को बचा नहीं पाते थे। इसीलिए कहा गया है कि था जीवा इसलिए बचा शिवा, यानी जीवाली महाला थे तो उन्होंने हमारे शिवाजी महाराज को बचा लिए, वरना बड़ा सैयद उन पर वार करके उन्हें धराशायी कर देता। इसीलिए ये कहावत प्रसिद्ध है आज भी, था जीवा इसीलिए बचा शिवा। और इस मुठभेड़ में, इस झड़प में संभाजी कावजी ने बड़ी वीरता दिखाई। अब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। ये है संभाजी कावजे, इन्होंने भी इस लड़ाई में बहुत ज्यादा अपनी वीरता दिखाई थी। खान की सेना की दुर्गति, यानी जो अफजल खान की सेना थी, जो अफजल खान की सेना थी उसकी बड़ी ही अब दुर्गति हो गई। जब उनका सेनानायक, उनका सेनापति, उनका महाराज जब वही नहीं रहा तो बेचारे सैनिक इधर उधर अब भटकने लगे। उनको लगा कि अरे हमारा तो महाराज, हमारा तो राजा मर गया है, अब हमारा क्या होगा। तो देखते हैं कि उनकी सेना की दुर्गति कैसे होती है। शिवाजी, विजयी शिवाजी महाराज कहाँ पर चले गए, गढ़ पर, गढ़ पर यानी किले पर, और संकेत के लिए तोपें दागी गई। अब ये तोप क्यों दागी जा रही है कि दूर तक इस तोप की आवाज जाती है ताकि सबको पता चल जाए
कि शिवाजी महाराज की जीत हो गई है। और जैसी ही तोप दागी गई, शिवाजी महाराज की सेना संकेत की प्रतीक्षा में थी और तोप के दगते ही झाड़ियों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिकों ने खान की सेना पर धावा बोल दिया। देखो, जैसी उन्होंने तोप की आवाज सुनी तो समझ गए कि अरे, हमारे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार भगाया, अब यह हमारी बारी है। और वे लोग फटाफट बाहर निकले झाड़ियों में से और उन्होंने खान की सेना पर धावा बोल दिया। खान की सेना इन सब बातों से अनजान थी, यानी उन्हें पता नहीं था कि अरे, शिवाजी महाराज के सैनिक झाड़ियों में भी छिपे हुए हैं। वो तो बेचारे, उनको इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। और वो अचानक से जैसी खान की सेना पर धावा बोला, सारे के सारे सैनिकों को भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिला। यानी वो इतने हड़बड़ा गए कि अरे, अब हम क्या करें, कैसे भागे, अब तो हम फंस गए पूरी तरह से। और वे सब के सब शिवाजी महाराज के सैनिकों के सामने उन्हें अपना हथियार छोड़ना पड़ा और मराठों ने उनका बहुत तेजी से पीछा किया और खान की सेना की धज्जियां उड़ा दी। देखो, यानी शिवाजी महाराज जब मिलने गए तो अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने जाने से पहले अपने सारे साथियों को ये भी बोल दिया था कि देखो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके लिए आप लोग धीरज मत खोना। मेरे बाद आप लोग इस राजगद्दी पर संभाजी को बैठाओगे, माँ साहब का कहना मानोगे और हमारे महाराष्ट्र में ऐसे ही शांति बनाए रखोगे, प्रजा को सुखी रखोगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी तैयारी करी थी कि कुछ 4-4, 5-5 सैनिकों की टुकड़ियां बना दी थी और सबको झाड़ियों में छुपा कर रखा था। और जैसे ही उन्होंने संकेत दिया, तोप दागी, वैसे ही सारे सैनिक बाहर निकल गए और अचानक से मुगलों के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उनकी सारी सेना, जिन्हें पता भी नहीं था कि उनके आसपास इतने सारी सेनाएं उनके ऊपर धावा बोलने वाली है, ये देखकर जो अफजल खान की सेना थी, उन्हें भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा था। यानी वो पूरी तरह से हड़बड़ा गए थे कि अब क्या किया जाए या अब हमें क्या करना चाहिए। और मराठों की सेना ने उनके दौड़ा दौड़ा कर उनका तेजी से पीछा किया और उनकी सेना की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। अब खान का बेटा फजल खान, देखो, अफजल खान के बेटे का नाम है फजल खान, किसी तरह बच निकला। यानी वो भाग गया वहां से और बीजापुर पहुंचा। उसकी बातें जब उसने बीजापुर जाकर ये सारी बातें बताई तो बीजापुर में हाहाकार मच गया। यानी वहां के लोग भी पूरी तरह से डर गए कि अरे, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया, अब तो शिवाजी महाराज को परास्त करना या शिवाजी महाराज से लड़ना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि अफजल खान तो बड़ी तैयारी के साथ गए थे उनसे मिलने के लिए और बड़ी तैयारी से, बड़े जोश से उन्होंने पान का बीड़ा उठाकर कसम खाई थी कि मैं शिवाजी को साथ में लेकर आऊंगा या उनका सिर कलम करके इस दरबार में पेश करूंगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। शिवाजी महाराज का तो सिर उन्होंने कलम नहीं कर पाए, उल्टा अफजल खान की ही मृत्यु हो गई थी। जब ये बात बीजापुर तक पहुंची तो उन्होंने, वहां के जितने भी थे मुगल लोग, सब बड़े ही चिंतित हो गए और वहां पूरी तरह से हाहाकार मच गया कि अब शिवाजी महाराज से मुकाबला करना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। और शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सबसे शक्तिशाली सरदार को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। यानी इतना बड़ा सरदार उनका अफजल खान, जो कि बड़ा ही ऊंचा, पूरा ताकतवर था, शिवाजी महाराज तो उसके सामने बहुत ही छोटे से बच्चे दिख रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से इतने शक्तिशाली सरदार को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया, यानी उसे मौत की घाट उतार दिया। शिवाजी महाराज का नाम चारों ओर फैल गया। उनके पराक्रम के गीत सह्याद्री की घाटियों में गूंजने लगे। यानी
इतना बड़ा पराक्रम उनका हुआ कि वो देखकर सारे जो हमारे मावले थे, हमारे जो महाराष्ट्र की जनता थी, प्रजा थी, उन्हें बहुत खुशी हुई और जगह-जगह सह्याद्री की घाटियों में हमारे शिवाजी महाराज के पराक्रम के गीत गूंजने लगे। उनकी वाह-वाह होने लगी, उनकी जय-जयकार होने लगी और बीजापुर के जो दरबार में पूरी तरह से हाहाकार मच गया कि अब तो शिवाजी महाराज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है और अफजल खान का बेटा भी फजल खान भाग जाता है वहां से। तो इस प्रकार हमने देखे कि कितनी ही चतुराई से हमारे शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान ने प्रतापगढ़ पर पराक्रम या प्रतापगढ़ पर आक्रमण किया था, उसके जवाब में हमारे शिवाजी महाराज का पराक्रम बहुत ही सुंदर, समझदारी और देखने लायक था, है ना बच्चों? कितने ही प्यार से उन्होंने नाटक किया था अफजल खान ने और हमारे शिवाजी महाराज ने भी उतने ही प्यार से उनके साथ नाटक किया और उनको शेर को सवा शेर यानी एक से बढ़कर दूसरा, इस मुहावरे को उन्होंने चरितार्थ करके बताया। अफजल खान को लगता था कि मैं ही बड़ा चतुर हूँ, मैं ही बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं ही बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज ने उनकी हर चतुराई, हर बुद्धिमानी और हर शक्ति का बहुत ही सोच समझ के सुंदर तरीके से उनको उसका जवाब दिया और आखिर में हमने देखे क्या हुआ कि अफजल खान की मृत्यु हो गई और शिवाजी महाराज विजयी हो गए। और ये सब देखकर जो बीजापुर के दरबारी लोग थे, बड़े ही चिंता में आ गए और बड़े ही चिंतित हो गए और इधर हमारे सह्याद्री की घाटियों में शिवाजी महाराज की जय जयकार गूंजने लगी और उनके स्वागत गीत गाने जाने लगे, पराक्रम के गीत गूंजने लगे और सभी लोग बहुत खुश हो गए। तो ऐसा था हमारा आज का प्रतापगढ़ पर पराक्रम ये पाठ। सबको समझ गया ये? यस टीचर। हाँ, आधा तो हमने पिछले बार ही देखे थे और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा था। उसके आगे हमने आज देखे किस प्रकार से इनकी मुलाकात निश्चित होती है, एक शामियाना बनाकर, है ना? और उस शामियाने को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया भी गया था, लेकिन साथ में ही शिवाजी महाराज भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कवच पहना था, बगनखा पहना था, कटार, शीरस्त्राण, पट्टा, ये सब भी वो साथ में लेकर आए थे क्योंकि अफजल खान बड़ा ही धूर्त व्यक्ति था। उन्हें पता था कि ये मुझ पर कभी भी वार कर सकता है और हमने देखे भी कि जैसे ही शिवाजी महाराज उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये धूर्त अफजल खान क्या किया, उनको दबोच लिया, है ना? और दबोच कर उन्हें क्या कटार मारने वाला था। तो वैसे ही हमारे शिवाजी महाराज ने भी अपने बकनखों से सीधा उन पर वार कर दिया और अपनी कटार निकालकर उन्हें मार गिराया। तो ऐसा था हमारा आज का पाठ, प्रतापगढ़ पर पराक्रम। सभी को समझ गया? यस टीचर। पिछले बार भी हमने स्वाध्याय देखे थे, उसमें हमारा आधा ही हुआ था। अभी हम आगे का भी देखेंगे आज। ये आप लोग को जो दिख रहा है, पहला दिए गए अक्षरों के आधार पर शब्द बनाओ। तो सबसे पहले कौन सा शब्द बनेगा? प्रतापगढ़। उसके बाद शिवाजी महाराज। उसके बाद अफजल खान। हाँ, फिर हमने देखे थे कि हर प्रश्न का उत्तर आपको एक ही वाक्य में देना है। तो उसमें पहला प्रश्न था, अफजल खान ने कौन सा बीड़ा उठाया? टीचर इसका उत्तर है अफजल खान ने यह बीड़ा उठाया कि कहाँ का शिवाजी, या तो उसे जीवित पकड़कर मैं यहाँ लाता हूँ, अन्यथा उसे मारकर बीजापुर ही ले जाऊंगा। यह बीड़ा उठाया। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ना चाहिए बेटा, क्योंकि जो हाव भाव की बात रहती है, जैसे जिन शब्दों का उच्चारण
अगर जिस एक्सप्रेशन में बोला गया है अगर हम उसी एक्सप्रेशन में उसे बोलते हैं तो वो सुनने वाले को भी अच्छे से समझ में आता है ना। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़े। दूसरा है आपका, प्यार का नाटक करके अफजल खान ने शिवाजी महाराज को कौन सा संदेश भेजा। यानी प्यार का नाटक जब बोलो। प्यार का नाटक करके अफजल खान ने शिवाजी महाराज को यह संदेश भेजा कि आप मेरे बेटे के समान हैं, इससे मिलने आइए, हमसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो, आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलाऊंगा, यह संदेश भेजा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि अफजल खान बड़ा ही नाटकी इंसान था। उसने सोचा कि मैं इनको अपना प्यार के नाटक में फंसा लूंगा, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज उनसे भी ज्यादा चतुर थे, वे उनकी बातों में नहीं आए। अभी उसके बाद है अगला प्रश्न कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान के साथ युक्ति से सामना करने का निश्चय क्यों किया। क्यों शिवाजी महाराज को लगा कि मुझे अगर अफजल खान से मिलना है तो मुझे भी कोई चतुराई, कुछ युक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए। क्यों लगा उन्हें ऐसा? इस सवाल का जवाब आप अपने मन से दे सकते हो बेटा। अभी जो सुने समझे उसके आधार पर दो, जरूरी नहीं है कि किताब से ही जैसा लिखा है वैसा बताना। अभी आपने ये पाठ सुने हो, आपको क्या लगता है क्यों जरूरी था कि शिवाजी महाराज जब अफजल खान का सामना करने जाए तो उनको चतुराई के साथ जाना चाहिए? क्योंकि टीचर शिवाजी महाराज को पहले ही पता चल गया था कि वो अफजल खान कुछ चतुराई अपनी दिखा रहा है, तो इसके वजह से शिवाजी महाराज ने भी अपनी चतुराई दिखाकर यस यस, मार दिया। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है, तो ऐसे धूर्त व्यक्ति का अगर हम सामना करने जा रहे हैं तो हमें भी पूरी यानी चतुराई से हमें भी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, है ना। उसके बाद है अफजल खान से मिलने जाते समय शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों से क्या कहा। जब शिवाजी महाराज जा रहे थे अफजल खान से मिलने, तब वो अपने सरदारों से क्या कहते हैं? उन्होंने कहा था कि साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना, भगवानी माता हमें यश देने वाली है, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप बिठाना, आप धीरज मत खोना, यानी आप हिम्मत मत हारना, है ना। और मेरे बाद संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना, माँ साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना, हम जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने जाने से पहले अपने सरदारों को समझा कर गए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था वहां जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। या मैं भी, मेरी भी मृत्यु हो सकती है या अफजल खान की भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये बात तो हमको पहले नहीं पता रहता है ना कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए वो जाने से पहले अपने सरदारों को समझा कर जाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोग हिम्मत मत खोना, धीरज मत हारना, और माँ साहब का कहना मानना, संभाजी राजे को गद्दी पर बिठाना। सारी बातें समझाकर वे उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने से खान क्रोधित हुआ। शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ पहुंचे तो अफजल खान को गुस्सा क्यों आ जाता है? क्यों गुस्से में आ जाता है अफजल खान? ये भी आप अपने मन से जो समझे हो उस पर से बता सकते हो कि क्यों गुस्सा आ गया अफजल। क्योंकि जो प्रतापगढ़ है वो तो बहुत बड़ा है और उसपे अफजल खान की सेना भी बहुत बड़ी है, तो इसकी वजह से प्रतापगढ़ पे नहीं चढ़ पाते। इससे पहले शिवाजी महाराज पहुंच गए थे, इसकी वजह से अफजल खान को बहुत गुस्सा आया। यस, वेरी गुड। अनुष्का बोल रही है ना? यस टीचर। वेरी गुड, वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे से समझते हो बेटा।
कि शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ पर पहुंच गए तो उनको समझ गए कि अरे प्रतापगढ़ बड़ा ही विशाल गढ़ था और वहां चढ़ने में भी बड़ी कठिनाई वाले रास्ते थे। वहां पे तोपें चढ़ाना, सैनिकों को चढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम था। तो ये सब बातें अफजल खान जानते थे और अफजल खान को जब पता चला कि शिवाजी महाराज तो प्रतापगढ़ पर पहुंच गए तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी कि अरे अब मैं कैसे ऊपर हमारे इतने सैनिकों को और अपने तोपों को पहुंचा पाऊंगा। और ये सब सोचकर उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ, बहुत ही गुस्सा आ गया। उसके बाद अगला सवाल है, बीजापुर में हाहाकार मच गया। बीजापुर में हाहाकार क्यों मच गया? क्यों वहां पे लोग चिल्लाने लगे? शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया था। इसके वजह से जो अफजल खान का बेटा है वो आके बीजापुर में बोल दिया था कि वो शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया है। इसके वजह से बीजापुर वाले लोग भी डर गए थे और इसके वजह से बीजापुर में हाहाकार मच गया था। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप जब हमको पाठ बहुत अच्छे से समझ जाता है ना तो हम किताब में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम अपने मन से भी प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। और आप अपने मन से लिखोगे तो आपको कभी नंबर आपके कटेंगे भी नहीं, आपको उसके नंबर पूरे दिए जाएंगे। टीचर भी देखकर खुश होती है कि बच्चे खुद समझ के लिखे हैं। वेरी गुड अनुष्का। बीजापुर में हाहाकार मच जाता है क्योंकि जैसी खबर पहुंचती है बीजापुर में, उनका अफजल खान का बेटा जो था फजल खान, जब किसी भी तरह से बचकर वो भाग जाता है वहां से और बीजापुर में जाकर सबको बताता है कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कत्ल कर दिया, किस तरह से उनको परास्त कर दिया। सारी घटनाएं जब सारे बीजापुर वासी सुनते हैं तो यह सुनकर सब बड़े डर जाते हैं और अफजल खान की मृत्यु पर पूरे बीजापुर में हाहाकार मच जाता है ना। वेरी गुड। तो आप सभी को ये पार्ट यानी बहुत अच्छे से समझ गया? यस टीचर। वेरी गुड। तो सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे अक्षरों में अपनी अपनी कॉपियों में लिखोगे और उसके बाद उसे व्हाट्सएप पर फोटो भेज दो। अब अभी आप लोगों को भी पता है अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? दीपावली का। और दीपावली की छुट्टी लगने वाली है आप लोगों को? यस टीचर। तो ऐसा था हमारा आज का पार्ट 9, शिवाजी प्रतापगढ़ पर पराक्रम। और हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक सब में पूरी तरह से